नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नाटो के सामने अपने संगठन की सार्थकता बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस के साथ समझौते पर बल दिया है और यूक्रेन को अमेरिकी सैनिक सहायता बंद करने की धमकी भी दी थी। इसके चलते यूरोपीय देश अब यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अमेरिकी सहायता के बिना वो खुद इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि नाटो की कितनी जरूरत रह गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दरअसल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन या नाटो 32 सदस्य देशों का संगठन है और इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले की स्थिति में संगठन के सभी देश उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी स्थापना साल 1949 में सोवियत संघ से पैदा होने वाले खतरे से निपटने के लिए हुई थी। उस समय इसके सदस्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिम यूरोपीय देश थे। यूरोप में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नाटो का विस्तार किया गया और कई पूर्व कम्युनिस्ट देशों को इसमें शामिल कर लिया गया। नाटो का आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 संगठन का मूल और आत्मा है। इसके तहत नाटो के किसी सदस्य देश पर हुए हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो के लगभग 70 साल के इतिहास में आर्टिकल 5 के तहत सिर्फ एक बार कार्रवाई हुई है, जो 9 नवंबर 11 को अमेरिका पर हुए हमले के बाद की गई थी। 2014 से यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल रही है और जब तक यूक्रेन का रूस के साथ चल रहा भूमि संबंधी विवाद समाप्त नहीं हो जाता, तब तक यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाना बहुत मुश्किल है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने से रूस के साथ जंग छिड़ सकती है। नाटो की स्थापना के समय से ही अमेरिका की प्रमुख भूमिका रही है। 2024 में नाटो के कुल प्रतिरक्षा बजट का 2/3 हिस्सा अमेरिका का था। नाटो देशों में अमेरिका की सेना सबसे शक्तिशाली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान के आयात पर टैक्स बढ़ा दिए हैं। मार्च की शुरुआत में चीन ने कहा था कि अगर अमेरिका चीन के साथ व्यापारिक युद्ध या किसी अन्य प्रकार का युद्ध करना चाहता है तो चीन उसके लिए तैयार है। अगर यूरोप में यूक्रेन की हार होती है और रूस उसकी जमीन हड़प जाता है तो इस पर चीन की भी नजर रहेगी और वो उससे सबक लेकर उसी तर्ज पर ताइवान या साउथ चाइना क्षेत्र में अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देगा। राष्ट्रपति ट्रंप की रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम करवाने की बड़ी कोशिश की वजह यह भी है कि वो अमेरिकी जनता का पैसा उस युद्ध पर खर्च नहीं करना चाहते। यह तो साफ है कि यूरोप के साथ अपने संबंधों को अमेरिका बदल रहा है। इससे यूरोप की स्थिति नाजुक हो गई है, क्योंकि वो अमेरिका की सैन्य क्षमता पर ही नहीं बल्कि उसकी हथियारों की टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर है। अपेक्षा है नाटो के भीतर कई गुट संभावित रूसी खतरे के विषय में रणनीति बनाने के लिए अलग से बैठक करेंगे। इसके चलते नए नाटो की संभावना से जुड़ा सवाल साफ तौर पर सामने आ रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या ट्रंप की इस रणनीति से नए नाटो का विस्तार होने की संभावना बार एच गई है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर सेलेक्ट करें